तो तो गाइस क्या ये कुछ भी मिट जाएगा? पता नहीं क्या है, दो अभी इरेजर है। डिलीवर हुए हैं। कहाँ से मंगाए थे, किससे? मीशो से। मीशो। एक ये आया, ये वाला ही चाहिए था तुम्हें नन्नू। हाँ, एक इनका पैक पेंसिल बॉक्स आया है। और ये क्या है? इलेक्ट्रिक इरेजर। और ये की इलेक्ट्रिक इरेजर आई है। तो ये मैंने तो ऑर्डर किए नहीं थे, किसने किए? उससे पापा। कराए थे। पापा। अच्छा चलो। और ये वृंदावन से हम लोग ले, वृंदावन से चार धाम के अंदर से ही शॉप वहां पे बनी हुई थी, तो वहां हम पहली बार गए थे, तो हमने कहा चलो ले करके चलते। अब वहां पे मैग्नेट मिलने लगे, पहले वहां मैग्नेट नहीं मिलते थे हाँ, वृंदावन में। अब मैग्नेट मिलने लगे और नन्नू ने वहां से लिए थे ये वाला ब्रेसलेट। और मम्मी ने कुछ लड्डू गोपाल जी के कपड़े वगैरह लिए थे। और ये तो इनका यही, ये कहाँ से लिया था नन्नू? ये तो चित्तौड़गढ़ से लिया। हाँ ये चित्तौड़गढ़ से लिया था, ये पहन के गई थी नन्नू। ये है, तो फिर रख देना अपनी जगह, ठीक है? इसको फ्रिज में लगा देती हूँ पापा मैं। इसको खोलना। और ये क्या है, ये खत्म हो जाएगी फिर ये कहाँ से आएगी नन्नू ये वाली? आ जाएगी कहीं समय से। कहीं कहीं ना कहीं से तो आ जाएगी बात। सेल पड़ेंगे क्या? ये मेरी माँ पसंद थी। तो हम ले तो बड़े उससे गए थे, खाई हमने एक दिन ना, तीनों दिन गए पियो। मम्मी सेल लगा लो इनमें। हम्म। सेल लगा लो। मेरी खा लो। सप्लीमेंट मैंने एक दिन नहीं खा पाया, यही होता है, घर और बाहर में इतना अंतर होता है। घर में सारे रूल फॉलो हो जाते हैं, बाहर कुछ नहीं हो अरे पाता। वाह, खाने ही खाया उल्टा सीधा मत कुछ। हाँ ये वाला सेल लगा लो उसमें। क्या लगा दे। ये प्यारे से क्यूट से भोले बाबा हमारे ऋषिकेश के हैं, और ये वाले हमारे वृंदावन के। ये ऐसे यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ नहीं लगाते, ऊपर ऊपर लगाते हैं, मुझे उनको नीचे लगाना यहाँ पे सही है। हाँ, माता रानी के बगल में। ये वैष्णो देवी का है, ये हरिद्वार, ऋषिकेश, सोनमर्ग, चित्तौड़गढ़ और कश्मीर, गोवा, मसूरी, जयपुर, नैनीताल। एक्चुअली जयपुर की कहानी हुई, जयपुर से हम मैग्नेट लाना भूल गए थे, तो हमने ये मीशो से ऑर्डर कर लिया, क्योंकि गए तो हैं ही ऑब्वियसली। तो ये हुआ है। और ये वैष्णो देवी का है, और ये हमने जो है मैंने स्पेशली कस्टमाइज करके बनवाए थे। ये इस तरीके से हमारी फेवरेट फेवरेट फोटो है। गोवा की है, मसूरी, सॉरी मसूरी नहीं, ये वहाँ की है कौसानी, रानीखेत से भी ऊपर, नैनीताल, फिर रानीखेत, फिर उसके भी आगे। ये 5 स्टार की है, ये मसूरी की है, ये शादी की है, ये भी एक शादी में गए थे वहां की है। कुछ अच्छी अच्छी फोटोज है और बनवाएंगे। कल हमने इतना बनवा के देखा था कि अच्छी बन रही कि नहीं बन रही है, और ये हमने ऐसे ऑनलाइन मंगवा लिया था, क्योंकि हम इंडिया में रह रहे, तो हमने इंडिया वाला ले लिया था एक। दैट्स इट। तो काइंड ऑफ फ्रिज हमारी ये है। अभी अभी तक मैंने कपड़े फोल्ड नहीं किया, अब मैं जा रही हूँ कपड़े फोल्ड करती हूँ। और इधर मैंने चला लिया था ब्लॉग। अरे इसकी रेज़र में पंखा भी है, और कितनी बढ़िया हवा दे रहा है। ओह मम्मी, इन्होंने इलेक्ट्रिक इरेजर मंगाई, उसमें फैन भी लगा हुआ है, और कितनी तेज हवा दे रहा है दूर से भी, देखना। ये सारा कैसे हो जाता है देखो। कौन सा देखा था? 10th देख चुके थे हम लोग। हम लोगों ने, मैंने और नन्नू ने एक शो लगाया, वो हम लोगों से ज्यादा नन्नू के पापा को पसंद आ रहा है। हाँ, मैंने लगाया एक था। कोरियन सीरीज है, बहुत अच्छी लगती है। हाँ, K-drama के ड्रामा टाइप है। ये आ गया आपका, ठीक है। अभी मैं इसे वॉश करूँ, रुको। कुछ सामान खत्म होता था, तो सोचा मंगा ले, ब्लिंकिट किया, तो हालत देखिए ब्लिंकिट की क्या होगी। पहली बार ऐसा आया है। पहली बार नहीं, ज्यादा ये हो गया ना, मिल्क के पैकेट ज्यादा हो गए, इस वजह से। इस बार हमने ज्यादा मिल्क के पैकेट मंगाए हैं, 3 मंगा लिए हैं। 2 का हम पनीर बनाएंगे घर पर ही, और एक हम ऐसे ही रखेंगे चिया पुडिंग वगैरह के लिए। इस बार पनीर फर्स्ट टाइम हम घर पे बनाएंगे टोन मिल्क का। अब इनको वॉश कर लेते हैं। वो कर लेगा। क्या कर दिया? खाते थे कुछ? हाँ। क्या खाया तुमने? इन्होंने मकेन्स खाए अपने। नन्नू का पेट नहीं भरेगा। क्या खाया मैंने बाहर इतना इतनी बार तो कुछ नहीं खाया तुमने। तुमने गोला खाया। गोला कब खा लिया आज मैंने? अरे 2-3 दिन से तो खा ही रहे हैं। तो 2-3 दिन और एक दिन और खाए। गुस्सा मत दिलाना। गुस्सा ना दिलाना बोल रही है। गुस्सा ही करते रहो। पापा देखा, पापा देखो बैठे कैसे हैं। ये अभी देखने को बैठे हैं स्पोक इन लव। ये चलाओ थोड़ी। नहीं दिख तो रहा है,
तो ये वाली सीरीज हम लोग देख रहे हैं, हमें बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, बहुत ज्यादा। इंस्टाग्राम पे बहुत सारी सीरीज निपटाएंगे। ये तो मैंने ये सारे वॉश करके रख लिए। मैं इनके लिए चाय बनाने जा रही हूँ, इनको चाय पीने का मन कर रहा था। और गाइस अदरक बहुत महंगी चल रही है, 200 ग्राम हमें मिली है 57 रुपीज की। चीनी भी बहुत महंगी हो रही है। चीनी का पता नहीं महंगी हो रही कि सस्ती हो रही। किसी ने बोला था ना कि चीनी महंगी, चीनी दे दो, चीनी दो। किसने बोला चीनी दे दो महंगी हो रही? अरे वहाँ गए थे हम, कहाँ? ये अपना मैं बोला था बैठ के चीनी दे दो। अच्छा ये नहीं, मुझे नहीं याद है। मैं बैठ लिया चीनी दे दो। अच्छा सब पूरी खाती नहीं है। हम्म, चलो जी। नन्नू तुम्हें अभी पीना है कि बाद में पियोगे? लो फिर पकड़ो, ये मंगाई इसमें सजीवन। तो मेरा जो कुछ ना कुछ करती रहती है, सबको जो तुम्हारी खर्चा है केवल उल्टा सीधा पीती रहती है। बिल्कुल भी तुम्हें पूरे दिन में 100-200 रुपए तो तुम्हारे खर्चा है केवल। आ जाओ, कहाँ रह गई? बस हम चाय बना रहे तुम्हारे लिए। देखा मैं कितनी अच्छी बीवी हूँ। तुम बहुत अच्छी हो। इससे ज्यादा अच्छा कोई होगा नहीं दुनिया में। हाँ, मुझे पता है बहुत अच्छी है ये। नन्नू कैसी है ये? बहुत अच्छी है सच में। कुछ खाने को है थोड़ा बहुत दे देना। चाय बहुत दिन बाद पी रहे ना, बहुत महीनों बाद। 2 महीने जब से वर्कआउट किया तब से नहीं पिया मैं। 2 महीने हो गए। नन्नू लाल मतलब लाल बाबू हाँ? आंखें लाल हो रही क्या? आंखें नहीं, नहीं सावन के बाद ही बनवाओगे दाढ़ी? और 4-5 दिन बचे। ठीक है चलो लगा मेरा शो। मेरी हालत थोड़ी बहुत नहीं बहुत खराब हो चुकी है। दस में 0 क्यों? रुका बनाओ तुमने। मेरी अभी बिल्कुल भी हालत ऐसी नहीं कि मैं वीडियो बनाऊं, बट मैंने कहा नहीं, फिर गैप हो जाएगा। मुझे अब गैप नहीं करना है, आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और आज दूसरा दिन है, मैं इतना बीमार पड़ी हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं क्या, जब ये लास्ट व्लॉग में आपने देखा था ये आए थे तो ये बीमार पड़े हुए थे, तो पता नहीं क्या इनसे ही मुझे लग गया जाने क्या। तो इतना ज़्यादा जो इन्हें दिक्कत हो रही थी, जैसे पहले तो मुझे गले और नाक में कुछ फील हुआ। एक्चुअली ये गए थे नोएडा, नोएडा दिल्ली मतलब नेहरू प्लेस भी गए थे ये, तो वहाँ पर कुछ चल रहा है आई थिंक, आजकल आपको भी पता हो तो पता हो, कुछ वायरस टाइप का चल रहा है जिसमें फीवर आता है, बहुत शरीर तोड़ देता है एकदम। तो वो वहाँ से आए तो इनको हो गया, ये बीमार रहे, फिर मुझे हो गया। मैं और नन्नू हॉल में लेटे थे डर की वजह से कि कहीं हमें ना मतलब इन्फेक्शन हो जाए, बट वो पता नहीं कैसे हो ही गया। फिर मैं बीमार पड़ी। कल कल नहीं, परसों परसों मेरी वो हालत थी, मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरी पीठ के 2 टुकड़े हो जाएंगे। इतना गंदा वाला दर्द मेरी पूरी लाइफ में कभी नहीं हुआ। हालांकि बैक पेन रहता है जब से नन्नू हुई है तब से, बट वो दर्द क्या था मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। भला हो एक डॉक्टर का, ये उनसे पूछ करके एक लेकर के आए, वो मैजिक की तरह टैबलेट काम करी। कोई टैबलेट कोई दवा कुछ काम नहीं आ रही थी, कोई बाम वाम लगा रही थी, आयोडेक्स वगैरह कुछ काम नहीं आ रहा था। बट जैसे ही वो टैबलेट खाई मुझे हाफ एन आवर के अंदर आराम मिल गया। मैं पूरी रात दर्द से तड़पी हूँ, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पूरा दिन समझ लो, दोपहर तक आधा दिन समझ लो, इस तरीके से मैंने दर्द सहा है पीठ का। और मेरी पीठ में लग रहा था पता नहीं क्या हो गया है, मेरे 2 टुकड़े हो जाएंगे हड्डी के। रीढ़ की हड्डी में पेन हो रहा था, वो फिर पूरी बैक में जा रहा था, लोअर बैक में ज़्यादा हो रहा था अपर बैक के अकॉर्डिंग। तो वो सब झेल झाल के मैं जैसे तैसे ठीक हुई। मैं मम्मी को मना कर रही थी कि मेरे पास मत आओ, तुम्हारे भी हो जाएगा, बट मम्मी कहाँ मानने वाली हैं।
तो मम्मी भी आई पास में, तो अब मम्मी कल रात से बीमार है। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट टचवुड टचवुड टचवुड, भगवान करे नन्नू अभी बची हुई है, बची रहे। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पूरा घर ही बीमार चल रहा है। तो वही मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया। कहीं जाओ और कहीं से आओ तो बीमार होने लगे। मतलब वैष्णो देवी गए थे, वैष्णो देवी से आकर के भी मैं बहुत बीमार रही थी। क्या मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 महीने में बीमार रही थी। मैं इतना परेशान हो गई थी जिसकी कोई हद नहीं। मेरे चक्कर की प्रॉब्लम जो कि अभी तक पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है। मेरे चक्कर की प्रॉब्लम अभी भी, मेरे हल्के पुल्के चक्कर आ ही रहे हैं, खत्म नहीं हुए पूरे तरीके से। इतना इलाज कराया तब ये हाल है। इलाज कब तक कराती रहूंगी, दवा कब तक खाती रहूंगी, मन उब जाता है खाते खाते। तो ये है। तो अब जब वृंदावन से आई हूँ तो ये पता नहीं क्या हो गया। ये तो खैर इनसे ही हो गया है। पहले हम लोग ठीक थे, आपने देखा है वृंदावन में हम लोगों को कहीं कुछ नहीं था। इनको पहले खांसी बुखार हुआ, ऐसा शरीर टूटता है, ऐसे लगता है कि सब टूट जाएगा, हड्डी हड्डी रोम रोम दुखता है। तो आप लोग भी बहुत केयर से रहना भैया, ध्यान रखना। आजकल ये बहुत गंदा वाला फीवर और वायरल जो भी है चला हुआ है, बहुत ही गंदा वाला। सच में ये तो हालत बिगाड़ देता है। नॉर्मल सर्दी जुकाम नहीं है ये, मतलब हल्का सा गले में दर्द हुआ, जुकाम हो बुखार है, वो चीज़ नहीं है। इसमें गले में भी दर्द होता है, नाक से स्टार्ट होता है, हल्का सा यहाँ से गले में दर्द होना स्टार्ट होता है, फिर भयानक वाली ठंड लगती है, जितनी ज़्यादा ठंड आप सोच सको वो ठंड लगती है। फिर जो गंदा वाला शरीर टूटता है ना, यही हम तीनों के हो रहा है। पहले इनके हुआ, फिर मुझे हुआ, मम्मी के हो रहा है। बट इन लोगों का ये है, मम्मी का ये है टचवुड, बैक पेन नहीं कर रही है, शायद बॉडी पेन हो रही है बट उस कदर बैक पेन नहीं कर रही। इनकी बैक पेन हुई थी और मेरी बैक पेन हो रही है, बहुत गंदी वाली, सच में। तो मैंने कहा जो भी आप बीती है आपके साथ शेयर करूं जो भी है, बट मैं इस ब्लॉग को जरूर से जरूर शेयर करूंगी आपके साथ टाइमली। अभी फिलहाल मैं जो ब्लॉग की टाइमिंग है आपने देखा ही होगा, मैं मॉर्निंग 11 बजे के आसपास कर देती हूँ शेयर। और अगर कुछ चेंज करना है तो आप बताओ कि मैं मॉर्निंग में वीडियो डालूं या शाम में डालूं, जैसा हो बताओ। और ऐसे करते करते कल रक्षाबंधन भी आ गया। 1 साल कैसे बीत गया पता भी नहीं चला, है ना। लास्ट ईयर रक्षाबंधन पे हम लोग अकेले थे, ये दुबई में थे। नन्नू ने फोन पे इनके राखी बांधी थी, मुझे अभी भी याद है। वक्त कैसे बीत रहा है, हवा की तरह उड़ रहा, पता भी नहीं चल रहा है। फिर से रक्षाबंधन आ गई। चलो, अभी मैं हल्का सा थोड़ा सा कुछ खाने के लिए उठी थी, पूरा दिन हो गया कुछ नहीं खाया, बस 4 बिस्किट खाए थे। तो मेरा मन करा मैं कुछ खाऊं, थोड़ा सा रखा था खाने के लिए। उठी जब मैं उठी तो मुझे किचन गंदी दिखी, तो फिर मैंने किचन वगैरह साफ करी, सारा घर में हल्की झाड़ू फिराई, वो करके सब करके अभी जस्ट फुर्सत होकर के बैठी हूँ। तो मैंने कहा इसी बहाने आपसे बात भी करती हूँ, अभी थोड़ा सा मुझे रिलीफ मिल रहा है। बट हो ये रहा है, जब तक लेट रही हूँ तब तक थोड़ा सा बैक पेन में आराम मिल रहा है। मैंने परसों एक बैक पेन वाली पेन किलर ली थी और अभी ली है, क्योंकि आज मेरे दर्द होने लगा था, तो अभी मैंने ली है 1 घंटा पहले। बट फिर भी मैं खड़ी हो रही हूँ ना, थोड़ी देर भी खड़ी हो जा रही हूँ तो पीठ लग रहा है टूट जाएगी, ऐसे दर्द हो रहा है। तो अभी मैं लेटी थी, मैंने कहा फिर से लेट जाऊंगी तो फिर आप लोगों से बात नहीं कर पाऊंगी। तो ये वाला व्लॉग यहीं तक था, तो सोचा आपके साथ शेयर कर दूं जो भी जैसा भी है।